तो एक बार अंबानी जी की नज़र फिर से पड़ गई है फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में वो जो अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बात कह दी है। अगर फिनटेक कंपनियों की बात करें जिसमें से पेटीएम आता है और फ़ोनपे आता है, तो ये दोनों कंपनियां जो है वो बहुत पास्ट में बहुत कम समय में बहुत अच्छा खासा ग्रो हुए हैं, और खास करके यूपीआई के साथ। यूपीआई जैसा ही पॉपुलर हुआ है भारत में, वैसे ये दोनों फिनटेक कंपनियां बहुत जल्दी बहुत रैपिडली ग्रो हुए हैं, लेकिन अंबानी जी की नज़र इन पर पड़ गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कैसे क्रूशियल रोल निभा रहा है अंबानी जी के इस विजन में, और कैसे अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के रिगार्डिंग डोमिनेट करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर को, और कैसे ये फ़ोनपे और पेटीएम को टक्कर देने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। ये जो आपका पिछले साल ही अगस्त में लॉन्च हुआ था, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था, इसके बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, न्यूज़ की बात करें तो मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल प्लान बिग मूव टू सेट चैलेंज पेटीएम एंड फ़ोनपे, यानी कि ये जो फिनटेक कंपनियां हैं इनको लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज देने वाले हैं मुकेश अंबानी जी। तो इन्होंने जो है वह लॉन्च किया है ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप दैट प्रॉमिस टू ब्रिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज राइट फ्रॉम द यूपीआई पेमेंट टू होम लोन टू योर मोबाइल डिवाइस, यानी कि जितना भी आपका यूपीआई पेमेंट हो, होम लोन हो या फिर और भी कोई लोन हो, वो सब के सब आपका इसी ऐप पे आ जाएगा। दिस ऐप ऑलरेडी बूस्टिंग ओवर 10 लाख डाउनलोड, यानी कि 10 लाख डाउनलोड इसका ऑलरेडी अभी हो चुका है जैसे ही ये बीटा वर्जन में लॉन्च हुआ है। इट डिज़ाइन टू वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी फाइनेंशियल, यानी कि पूरे किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल हो उसके लिए सिर्फ एक ही एक शॉप रहने वाला है। और ये जियो फाइनेंशियल जो है वो इसका पूरा प्लान है, यानी कि अंबानी जी का पूरा प्लान है कि हम इसमें जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री इंसाइडर इन अ फ्रेंजी इज़ द पोटेंशियल ऑफ द ऐप टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग प्लेयर। और अगर इंडस्ट्री के जो बहुत जानकार लोग हैं उनकी अगर बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री का जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उसको डिसरप्ट करेगा, जस्ट एज रिलायंस जियो सुक द टेलीकॉम इंडस्ट्री। वो वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था तो एयरटेल और वोडाफोन को पूरी तरीके से सर्वाइवल पे ला दिया था, वैसे ही करेगा। और इस बार जो आने वाला है रेंज में वो आने वाला है फिनटेक कंपनी पेटीएम और फ़ोनपे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जियो फाइनेंस है वो कौन सा ऐप लाने वाली। तो देखिए, जियो फाइनेंस ऐप ये लॉन्च करने वाली है। इसमें कौन कौन सा सुविधा रहेगा, लेंडिंग का रहेगा, उधार देने वाला। उसके बाद दूसरा यूपीआई पेमेंट और बिल पेमेंट कर सकते हो। तीसरा सेविंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट कर सकते हो। और प्रोटेक्शन डिजिटल इंश्योरेंस, यानी कि देखिए सब चीज़ यहाँ पे कवर हो गया, फाइनेंशियल जितना चीज़ है सब कुछ ये कवर करने वाला है। जियो फाइनेंस ऐप इसका नाम है, ठीक है। 10 लाख इसका ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये जो ऐप ला करके ये जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के साथ जो लिंक करने वाली है, इसका हो भी गया और अभी चल भी रहा है। ये पूरे के पूरे फिनटेक मार्केट को डोमिनेट करेगा, फाइनेंशियल मार्केट को एक तरह से मोनोपोली बना देगा, यानी कि ये अंबानी की नज़र पड़ गई है, मोनोपोली पूरी की तरह से ये बनने वाली है, ठीक है। अगर बात करते हैं उनका, तो देखिए बैंकिंग में ये आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड भी ये अपना लॉन्च करने वाली है, और इसका जो है वो जियो के नाम से क्रेडिट कार्ड रहेगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका जो है। अगर हम बात करते हैं तो 1 मिलियन प्लस कासा कस्टमर इसके बिजनेस अपडेट की अगर बात करते हैं तो जियो बैंक के, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका डोमिनेटिंग पावर अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है और कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इसके बात करते हैं टोटल, अगर हम सोल्यूशन की, पेमेंट सोल्यूशन की, तो देख सकते हो यहाँ पे एम्बेडेड पेमेंट मूविंग लाइव यहाँ पे रहेगा सोल्यूशन। उसके बाद मिनी पॉइंट ऑफ द सेल लॉन्च रहेगा, चैटबॉट मर्चेंट रहेगा, जैसे आपका पेटीएम का जो आता है जो बोलता है जब आप पेमेंट करते हो, तो भारत बिल पे और मर्चेंट बिजनेस ये सब रहेगा। तो आप देख सकते हो कितना कुछ ये करने वाली है, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में भी घुसने वाली थी, जो आपका ब्रोकिंग बिजनेस में था, जॉइंट वेंचर करके ब्लैक रॉक के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर था एग्रीमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस में घुसने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉन्च करने वाली थी। तो आप सोच सकते हो कि ये हर एक सेक्टर में घुस रही है, फाइनेंशियल सेक्टर के हर एक एस्पेक्ट में कवर कर रही है। आगे अगर इसके हम बात करते हैं पूरा इसका कहाँ से साम्राज्य फैला हुआ है, तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की अगर बात करें तो इतने सारे पे इसका 100% का स्टेक है, और इनमें इसका जो है वो स्टेक है, ठीक है। तो देखिए जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, इन सब में इसका 100% का है। और 50% का ज्वाइंट वेंचर हुआ है ब्लैक रॉक के साथ। और जियो पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो एसबीआई और इसके साथ हुआ है, जिसमें एसबीआई का 21.45% का स्टेक है और 78.55% का स्टेक जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की है। तो देख सकते हो कितना इसका फैलाव है, कितना ज़्यादा इसका बिजनेस जो है वो एकदम ब्रॉडबैंड में फैला हुआ है। अब हम इसके बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंसोलिडेट की। तो देखिए टोटल इनकम में आप देख सकते हो अभी जो आया वो 418 करोड़ आया Q1 2025, और एक साल पहले 414 करोड़ था, ये भी बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं अभी 2024 का जो जो फाइनेंशियल ईयर आया उसमें 1855 करोड़ का इसका टोटल इनकम आया। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए अभी जो है वो 401 करोड़ है,
और एक साल पहले 427 करोड़ था और ईयरली बेसिस पे 1956 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए अभी 313 करोड़ और एक साल पहले 332 करोड़ था। और एक साल की अगर बात करते हैं 2024 का ईयरली डेटा तो 1605 करोड़ का इसका है। तो देख सकते हो कि कितना शानदार इसका चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर हम बात करते हैं स्टैंड अलोन में सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल की, तो देखिए अभी जो आया टोटल इनकम वो 134 करोड़ आया, सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल की बात हो रही है, जिसमें एक साल पहले 215 करोड़ था। और अगर हम बात करते हैं इसके ईयरली बेसिस तो 639 करोड़। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 98 करोड़ और एक साल पहले 196 करोड़। अगर ईयरली बेसिस 522 करोड़ और इसका प्रॉफिट की बात करते हैं तो अभी देखिए 72 करोड़ का और एक साल पहले 145 करोड़ और ईयरली बेसिस की बात करें तो 383 करोड़ का था, ठीक है। तो देख सकते हो। अब हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए आज के दिन ये जो है वो 0.96% से अप गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 6 महीने में तो 6 महीने में लगभग 8% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। और अगर 2024 की बात करते हैं तो देखिए 48.45% का रिटर्न है और एक साल की बात करते हैं तो 37.38% का रिटर्न है। अगर हम टोटल इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो टोटल देखिए ये जो लिस्ट हुआ था 25 अगस्त 2023 को 214 रुपये 50 पैसे पे खुला था। उसके बाद आप देख सकते हो जो मैक्सिमम गया है वो 26 अप्रैल 2024 को गया है 381 रुपये। फिर वहाँ से करेक्शन देखने को मिला है और 15% के आसपास करेक्शन हुआ और एक बार फिर से देखिए ये आपका 30 अगस्त से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और अभी जो चल रहा है वो 348 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को और इसका इंडिकेटर लगा के देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो ये हम इसके चार्ट पैटर्न पे आ गए, इंडिकेटर लगाते हैं। तो यहाँ नीचे देख सकते हो इसका RSI इंडिकेटर हमने लगाया। ये देखिए एकदम धीरे धीरे जा रहा है, ये 70 को लेवल को ये टच करता हुआ जा रहा है, जो बता रहा है कि इसमें अच्छा खासा खरीदारी चल रही है, यानी कि इसमें जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो प्राइसली देखिए महंगा होता जा रहा है। आप देख सकते हो ये 70 के लेवल को टच करता हुआ जा रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम की भी बात करें तो देखिए कितना ज़्यादा शानदार इसका वॉल्यूम खरीदारी हुआ था 2 सितंबर को और आज के दिन जो है वो उसी के हिसाब से इसमें जो है वो करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि एक बार जब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर चल जाता है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा करेक्शन होता है, जो करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। अगर हम बात करें अंडर वैल्यूड गया था तो वो लगभग जो है वो 6 अगस्त को अंडर वैल्यूड चला गया था। जब ये क्लोज हुआ था 311 रुपये पे, आप देख सकते हो RSI अंडर वैल्यूड में था, 30 के नीचे था। लेकिन उसके बाद ये ऊपर आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद देख सकते हो ये 70 लेवल को टच करता हुआ जा रहा है, जो बता रहा है कि ये अच्छा खासा जो है वो ओवर वैल्यूड होने की कगार पे पहुंच रहा है। तो अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है क्योंकि 70 से नीचे चल रहा है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा महंगा तो हो ही गया है। अगर हम बात करते हैं इसके मूविंग एवरेज की, 50 डे मूविंग एवरेज, तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को इसका जो स्टॉक प्राइस है वो देखिए तोड़ दिया। आज देख सकते हो कल ही के दिन इसने तोड़ा है और ऊपर पहुंच गया, जो बता रहा है कि अब यहाँ से स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सुपर ट्रेंड की, तो सुपर ट्रेंड देखिए नेगेटिव चल रहा था, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से ग्रीनिश हो गया है, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी बता रहा है कि ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक। अब हम इसके बात करते हैं फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप की बात करें तो 2,22,653 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से स्टॉक P 140 चल रहा है और इंडस्ट्री P 23.7 चल रहा है। देखिए अब आप सबको पता है कि ये अंबानी के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, का नाम के साथ ही और साथ ही इसके काम के वजह से ही इसका स्टॉक P कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ROCE की बात करते हैं तो 1.55% चल रहा है और ROE की बात करते हैं तो 1.27% चल रहा है। वहीं अगर हाई और लो की बात करते हैं, 204 रुपया लो गया है साल भर में और 395 रुपया हाई गया है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया क्या है और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2 रुपया 50 पैसा। बुक वैल्यू की बात करें 219 रुपया बुक वैल्यू और अगर बात करते हैं करंट प्राइस तो 350 रुपया आज के दिन 1.54% की दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले समय में ये फिनटेक कंपनियों को पूरी तरीके से डोमिनेट करने का प्लान बना चुका है और आप सबको पता है अंबानी जिस भी फील्ड में घुसते हैं वो उस फील्ड को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं और ये आपको जीता जाता एग्जाम्पल आपको जियो के साथ दिखता हुआ मिल रहा है। जियो जब आपका टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री हुआ था तो पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था और सारे सारे प्लेयर को एकदम चने चबवा दिए थे और बहुत सारे प्लेयर तो पूरी तरीके से बर्बाद भी हो गए। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की रिगार्डिंग। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।